बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ऐ काश हम औलिया कराम की ज़िंदगियों से अपने लिए सबक हासिल करें और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। एक बड़ा कमाल का वाक़या तारीख़ इस्लाम का आप तक पहुँचाना है। बेशुमार तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर, बल्कि एक किताब है नदामत के आंसू, उस किताब के अंदर भी ये बात मौजूद है। कुरूने ऊला के बहुत ही बड़े वली कामिल हज़रत सय्यदना ख़ातम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, कैसी शख्सियत थी, कैसा तकवा और आजिज़ी रब ने आपको अता फरमाया था। आपके मुक़द्दस दौर के अंदर एक इलाके का रईस बंदा, बड़ा अमीर बंदा आपकी बारगाह में आया। कहता हज़रत साहब फलां दिन मेरे घर में दावत है, कोई मेहरबानी फरमाए, मेरी दावत को कबूल फरमाए। आपने फरमाया कि तेरी दावत कबूल करूंगा 3 शर्तों के साथ। अगर तू इन शराइत पर पूरा उतरता है तो मैं तेरे घर में हाजिर हो जाऊंगा। उस रईस ने कहा हजरत साहब बताएं। आपने फरमाया जिधर मेरा दिल करेगा वहां पर मैं बैठूंगा। उसने कहा मुझे कबूल है। फरमाया मेरी दूसरी शर्त यह है, जिस चीज पे मेरी तमन्ना होगी वही खाना मैं खाऊंगा। उसने कहा हजरत साहब मैं मानता हूं, कबूल है शर्त। आपने फरमाया मेरी तीसरी शर्त यह है, जो काम मैं तुम्हें कहूंगा वो काम तुमको करना पड़ेगा। उसने कहा मुझे कबूल है। अब दावत का दिन आ गया, इलाके के बड़े बड़े रईस और अमीर कबीर लोग भी हाजिर हैं। हजरत खातम असम जमाने के वली इनके लिए सारे इंतजार के अंदर थे। हजरत साहब तशरीफ लाए ना, जहां पर लोगों के जूते पड़े थे वहां पर बैठ गए। अब वो बंदा कहता हजरत साहब ये क्या? फरमाया मेरी तुम्हारी ये शर्त तय हुई थी, जहां दिल करेगा वहां बैठूंगा। उसने बड़े आला किस्म के खानों का इंतजाम किया। आपके पास एक खुश्क रोटी थी, आपने वो खानी शुरू की। आपने फरमाया भाई मेरी तेरी बात तय हुई है, जो चाहूंगा वही खाऊंगा। अब वो बंदा बेबस था, खामोश हो गया। जब सारे बंदे खाना खा चुके ना, आपने फरमाया एक तवा सुरख करके लेके आओ। अब जारी बात है तवा सुरख तब भी होगा जब उसके नीचे आग जलेगी, आग का असर उस लोहे पे तवे पे पहुंचेगा। जब तवा सुरख करके जलता हुआ तवा आपके सामने लाया गया, आप नंगे पांव तवे पे खड़े हो गए। आपने फरमाया कि जिस तरह मैं इस तवे पे खड़ा होके तुम्हारे सामने अपनी आज की कारकर्दगी बयान कर रहा हूं, आज का हिसाब दे रहा हूं, ऐ लोगो रब का तुमने रिज़्क खाया है, जरा बारी बारी नंगे पांव इस सुर्ख तवे पे खड़े होके मुझे ये बताओ, अल्लाह का रिज़्क तो खाते हो लेकिन अल्लाह के लिए काम कौन कौन से करते हो, रब की बंदगी किस अंदाज से करते हो? ये जब बात उन लोगों ने सुनी तो बेसाख्ता बोल उठे, हजरत साहब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं। आपने कुरान करीम की फिर आयत पढ़ी, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, याद करो कयामत के दिन तुमसे एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। ये था अल्लाह वालों का तकवा, ये थी अल्लाह वालों की आजिज़ी। इस अंदाज से वो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी किया करते थे और लोगों को आखिरत की फिक्र का सबक भी दिया करते थे। ऐ काश हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले बने और अल्लाह ताला हमें कयामत और कब्र के हिसाब के मामले में आसानियां पैदा फरमाए और कब्र और कयामत के इम्तिहान की तैयारी करने की भी तौफीक नसीब फरमाए।